हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टॉपिक है फाइनेंशियल लेवरेज। और ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, डज फाइनेंशियल लेवरेज ऑलवेज इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर? इलिस्ट्रेट कि जब भी एक कंपनी जो है फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करती है तो क्या उसकी अर्निंग पर शेयर हमेशा इंक्रीज होती है? तो इस बात को आप एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। तो फाइनेंशियल लेवरेज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवरेज। देखो, लीवरेज का अर्थ होता है जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो लीवरेज का मतलब होता है जिसको हम सिंपल भाषा के अंदर समझ सकते हैं कि ये एक हमारे पास इंक्रीज मींस ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस, कि किसी पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे पास एक और एडिशनल मीन आ जाता है। लीवरेज जो है हमें पॉसिबिलिटी कर देता है कि हम कुछ चीजों को कर सकते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। जैसे लीवरेज की हेल्प से हम हाई ऑब्जेक्ट्स को भी उठा सकते हैं। तो लीवरेज की जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर। लीवरेज की जब हम बात करते हैं कि फर्म के पास ये एबिलिटी है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट या फंड्स को यूज करती है ताकि जो उसकी ऑनर है उसकी रिटर्न को मैग्नीफाई कर सके, उसकी रिटर्न को इंक्रीज कर सके, और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो लीवरेज जो है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को भी इम्पैक्ट करता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी जो है मजबूत करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है। ऑपरेटिंग लीवरेज का वीडियो जो है काफी डिटेल के अंदर पहले डला हुआ है, वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। देखो, लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कंसर्न विद द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट। द ऑपरेटिंग लीवरेज अगर करता है जब फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वहां पे वो रिकवर कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन सेल वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग लीवरेज हमें तब प्राप्त होता है जब चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सेल प्रोड्यूसेस ए वाइड फ्लक्चुएशन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि जब हम इक्विटी शेयर के साथ जो फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डेट है, डिबेंचर्स है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है हमारी जो अर्निंग पर शेयर है उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है दैट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस to magnify the effect of changes in earning before interest and taxes on the earning per share. Composite leverage जो होता है that is the combined effect of the operating leverage and the financial leverage. अब हम देखेंगे financial leverage को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। जब देखो जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट और प्रेफरेंस शेयर को जब हम इक्विटी शेयर के साथ यूज करते हैं तो इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। The use of term trading on equity is derived from the fact कि ऑनर की इक्विटी है जिसके बेसिस पे, क्योंकि देखो अगर ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो हम बड़ी आसानी के साथ जो है डेट को रेज कर सकते हैं। द यूज ऑफ द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज द ऑनर्स इक्विटी, जिसके बेसिस पे हम डेट जो है रेज कर सकते हैं, उधार जो है ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम इक्विटी की ट्रेडिंग करते हैं। सप्लायर ऑफ द डेट हैज लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द कंपनीज प्रॉफिट। देखो, जो डेट कंपनी को प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट और का ही हकदार होता है। तो दे विल इंसिस्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ अर्निंग। देखो, क्योंकि उनकी लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती है इसलिए उनको होता है कि हमारी अर्निंग जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और प्रोटेक्शन इन वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि अगर ऑनर की इक्विटी है तो ऑनर अपने पैसे को बचाने की भी कोशिश करेगा, इसलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कहते हैं कि उनको भी
ऑनर की इक्विटी भी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो डेट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। द एम ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है दैट इज टू इंक्रीज रेवेन्यू अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स। तो जब फाइनेंशियल लीवरेज जो होती है ये इक्विटी शेयर होल्डर को रेवेन्यू इंक्रीज करता है बाय यूजिंग इक्विटी शेयर के साथ वो फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स को जब डेट को या प्रेफरेंस शेयर को यूज करते हैं जिससे अर्निंग पर शेयर इनहांस होती है। जैसे क्वेश्चन के अंदर ये है कि क्या हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करने से अर्निंग पर शेयर मैग्नीफाई होती है? देखो, फाइनेंशियल लीवरेज उस सिचुएशन के अंदर करना चाहिए जब कंपनी की सेल जो है स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है, और जो कंपनी जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फंड ले रही है और वो कॉस्ट जो है दैट इज लेस देन दी रिटर्न। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर फाइनेंशियल लीवरेज यूज किया जाता है तो अर्निंग पर शेयर मैग्नीफाई करती है। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल व्हेन द फर्म इज एबल टू अर्न मोर इट इज पेइंग फॉर द बोरोड फंड, के जो इसने उधार लिया है, जो डेट लिया है, अगर उससे ज्यादा अर्न करती है तो फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल होता है और अर्निंग पर शेयर जो है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। फाइनेंशियल लीवरेज का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है अगर पेमेंट ऑन द बोरोड फंड इज मोर देन दी जो वो अर्न कर रहा है। जेम्स सी वेन हॉर्न ने कहा है कि फाइनेंशियल लीवरेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ फंड्स ऑब्टेन फंड एट फिक्स्ड कॉस्ट इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द कॉमन स्टॉक होल्डर। कि फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर हम इक्विटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट फंड जैसे कि डेट और प्रेफरेंस शेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ फंड जो है 8% है और कंपनी बोरो करती है 100 रुपीज एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड 4% जो है दैट बिलोंग टू द शेयर होल्डर। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट की वो 12% है और रेट ऑफ रिटर्न जो है 8% है, तब उस सिचुएशन के अंदर लॉस होता है। तब वहां पे हमें फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल लीवरेज जो है इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है और दोनों को इकट्ठे यूज किया जाता है एक दूसरे की जगह पे। बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो अर्निंग पर शेयर के ऊपर इम्पैक्ट बताता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर इम्पैक्ट बताती है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑन अर्निंग पर शेयर का मतलब जब हम फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो बताती है कि जो ईबीआईटी है जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो हमारी अर्निंग पर शेयर को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है हाई होती है जब फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हाई होते हैं। पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डेट का इस्तेमाल ज्यादा करती है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज तब बेनिफिशियल होता है जब रिटर्न ऑन कैपिटल जो होती है, जो हमने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी डेट। जब हमारी रिटर्न जो है डेट इज मोर देन दी जो इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है, तब जो है फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है बेनिफिशियल होता है। तो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, फाइनेंशियल लीवरेज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो शेयर होल्डर की जो अर्निंग है उसको मैग्नीफाई कर सके। और यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस अजम्पशन के ऊपर किया जाता है कि जो फिक्स्ड चार्जेस है या फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स है उनको हम, जो कॉस्ट है वो हमारी फर्म की फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से कम होती है तो उस पे ले सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जो डेट है या फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स है उनको हम कम कॉस्ट पे अवेलेबल होता है जबकि रेट ऑफ रिटर्न हायर होती है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड इज 8% एंड कंपनी बोरो 100 रुपीज एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो उसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये 4% जो है वो शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। उसी तरह अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है 8% है बट कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट की है 12% है तो वहां पे हमें लॉस होगा 4%। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है किस तरह से, अगर फर्म की अर्निंग स्टेबल है, पॉजिटिव है, तो किस तरह से अर्निंग पर शेयर मैग्नीफाई होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक फर्म जो है उसके पास दो फाइनेंशियल प्लान्स है।
3 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा नहीं लिखा जाता। तो हमारे पास 2 फाइनेंशियल प्लान्स हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डेट का इक्विटी के साथ इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग पर शेयर को इनहांस कर सकती है। टोटल फंड जो है 5 लाख है, टैक्स रेट जो है 50% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,25,000 है। जो फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान है उसके अंदर देखो टोटल रिक्वायरमेंट जो है 5 लाख की है। तो एक कंपनी जो है डेट का इस्तेमाल कर रही है 4 लाख। उसी तरह इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपए का है पर शेयर, 1 लाख रुपया जो है वो इक्विटी शेयर से रेज कर रही है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू 10,000 है। जो सेकंड फाइनेंशियल प्लान है उसके अंदर वो डेट का इस्तेमाल कम करी है, 1 लाख का करी है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, और इक्विटी शेयर 10 रुपीज की ईच है। तो यहाँ पे वो 4 लाख जो है इक्विटी शेयर के माध्यम से रेज करी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 40,000 है। तो अब हम देखते हैं कि जो हर जो फाइनेंशियल प्लान है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्निंग जो फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान है जिसके अंदर वो डेट का इस्तेमाल ज्यादा करी है और इक्विटी का इस्तेमाल कम करी है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,25,000 हमें गिवन है। तो यहाँ पे ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,25,000 है। ये 40,000 क्योंकि 4 लाख का जो है उसने लोन डेट लिया है। तो 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ये आ जाता है 40,000। तो 1,25,000 के अंदर से हमने 40,000 माइनस किया, तो ये हमारे पास आ जाती है अर्निंग बिफोर टैक्स 85,000। 50% टैक्स है, तो टैक्स हमें देना पड़ेगा 42,500। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 42,500 बचती है। और यहाँ पे क्योंकि इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि 42,500 को जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे 10,000 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 4.25। अब हम दूसरा फाइनेंशियल प्लान देखते हैं। यहाँ पे भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमें गिवन है 1,25,000 है। यहाँ पे 1 लाख का डेट लिया है, उसके ऊपर 1 लाख इंटू 10/100, तो ये आ जाता है इंटरेस्ट 10,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स 1,25,000 के अंदर से हमने 10,000 माइनस कर दिया, तो ये 1,15,000 आ जाती है। 1,15,000 50% हमने टैक्स पे कर दिया 57,500। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाती है 57,500। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा मात्रा जो है इक्विटी का इस्तेमाल किया है, तो इक्विटी शेयर जो है 40,000 के हैं, तो 40,000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.438 है कि जब हमने इक्विटी के साथ कम डेट का इस्तेमाल किया है तो अर्निंग पर शेयर कम है, पर जब हमने डेट का इस्तेमाल ज्यादा किया है तो अर्निंग पर शेयर हमारी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान जो है फॉलो करेंगे। तो सेकंड सिचुएशन, क्योंकि क्वेश्चन था कि क्या हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज जो है हमारी अर्निंग पर शेयर को मैग्नीफाई करता है? नहीं। अगर लॉस है, सेल फ्लक्चुएट करती है, अर्निंग स्टेबल नहीं है, तो उस वक्त हमें फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फर्म जो है लॉस है, तो अगर फर्म के अंदर डेट का इस्तेमाल ज्यादा है तो वो लॉसेस पर शेयर को भी मैग्नीफाई करेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल लिवरेज है ये दो धारी तलवार है। अगर तो सेल स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है, तो ये मैग्नीफाई करेगी। और उसी तरह क्या है कि अगर ये लॉस की सिचुएशन में करते हैं तो ये लॉस को मैग्नीफाई करेगी। जैसे यहाँ पे भी अगेन वही क्वेश्चन है, एक फर्म जो है दैट इज कंसिडरिंग टू फाइनेंशियल प्लान्स विद ए व्यू टू एग्जामिन देयर इम्पैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। टोटल फंड रिक्वायरमेंट जो है 5 लाख है, टैक्स रेट जो है 50% है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है 70,000। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान था, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिगर्स मैंने पहले वाले ही लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 70,000 है और यहाँ पे हमारा जो लॉस है 70,000 है। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन के अंदर हमने 5 लाख इकट्ठा करना है। 5 लाख के अंदर से हमने 4 लाख जो है वो डेट से रेज किया है और उसके ऊपर 10% जो है इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 40,000 है तो इंटरेस्ट, तो ये टोटल लॉस हमारा हो जाता है 1,10,000। तो पहली सिचुएशन के अंदर हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर थे वो 10,000 थे क्योंकि 1 लाख हमने रेज किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉस पर शेयर हमारा 11 है।
अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो सेकेंड फाइनेंशियल प्लान है वहां पे हमने जो है 4 लाख इक्विटी से लिया है और 1 लाख हमने लोन से लिया है। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है 10,000। तो ये टोटल लॉस हमारा हो जाता है 80,000। तो यहाँ पे हम 80,000 को जब 40,000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है हम देखते हैं कम है। तो ये ₹2 है, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉस की सिचुएशन के अंदर हमने इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा किया है और डेट का इस्तेमाल कम किया है। और पहली सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि इक्विटी का इस्तेमाल हमने कम किया है और जो डेट है उसका ज्यादा किया है। तो वहां पे हमारी जो बेसिकली लॉस पर शेयर है वो है ₹11। और सेकेंड सिचुएशन के अंदर जब हमने इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा किया है और डेट का इस्तेमाल कम किया है तो लॉस पर शेयर हमारा कम है। तो ये दो धारी तलवार है। तो देखो फाइनेंशियल लीवरेज जो है इसका बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जब एक कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर होता है कितना हिस्सा डेट का है, कितना हिस्सा इक्विटी है। तो जो वो लॉन्ग टर्म देखती है कि कितना हिस्सा उसने इक्विटी का डालना है ताकि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिटरमिन हो सके। उसी तरह प्रॉफिट की प्लानिंग के अंदर भी जो है, क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से अर्निंग पर शेयर भी इफेक्ट होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अर्निंग पहले से इंक्रीज हो रही है, तो डेट का अगर वो इस्तेमाल करेगी तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और डेट का इस्तेमाल करेगी तो फाइनेंशियल रिस्क जो है बढ़ जाएगा। देखो लिमिटेशन जो है फाइनेंशियल लिवरेज को हम इस तरह नहीं है कि हर सिचुएशन के अंदर यूज कर लें। अगर हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और जो हम रिटर्न है वो कॉस्ट से ज्यादा है और उसी तरह सेल्स स्टेबल है, उस सिचुएशन के अंदर हम फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो मुही तलवार है। ये हमें तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब रेट ऑफ अर्निंग जो है दैट इज मोर देन द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेट ऑफ अर्निंग जो है डेट इज मोर देन दी, बेसिकली क्या है कि ये जो है डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं हम, वो कम है। और इसी तरह प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी कम है। अदरवाइज अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं जब रेट ऑफ रिटर्न जो है डेट इज लेस और कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज मोर, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा लॉस मैग्नीफाई हो जाएगा। तो ये उन्हीं कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होती है जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। अगर हम डेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी हम ज्यादा लोन लेते हैं तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है बट कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है कि इससे ज्यादा आप डेट नहीं ले सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है नेचुरली अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो उसी के हिसाब से ही वो उससे ज्यादा डेट नहीं ले सकती।